जय श्री सीताराम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। कृपया सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लें और एक सही डायरेक्शन में आप बैठें ताकि आप हमें स्पष्ट दिख पाएं। जी, तो चलो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कल हमने जाना कि यज्ञोपवीत को किन स्थितियों में बदला जाता है। कौन कौन सी वो स्थितियां हैं जब यज्ञोपवीत को बदला जाता है। तो आज यज्ञोपवीत का जो संस्कार है उसको कैसे किया जाता है, यज्ञोपवीत को संस्कारित अर्थात प्रतिष्ठित कैसे किया जाता है और उसको धारण करने की विधि क्या है, हम ये आज दो चीजें समझेंगे। तो आइए, पृष्ठ संख्या है 53 निकाला। उसमें है यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण की विधि। पेज नंबर निकाल दिया। सभी पुस्तक खोल लें। यज्ञोपवीत में देवताओं के आवाहन की विधि। इस यज्ञोपवीत में देवताओं का वास होता है तो उनका आवाहन करना पड़ता है। उसको आवाहित करने की जो विधि है यहाँ पे दी जा रही है। यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रख करके, पलाश मतलब जो दंड आप संस्कार में लाए थे, पलाश दंड, उसी का पत्ता या तो कोई भी शुद्ध पत्ता, यज्ञ काष्ठ का कोई भी पत्ता हो या दोना हो, उस दोने पर जल से प्रक्षालित करके यज्ञोपवीत को रखें और जो आगे मंत्र बताए जा रहे हैं तो निम्नलिखित एक एक मंत्र पढ़ करके चावल अथवा एक एक पुष्प को, फूल को यज्ञोपवीत पर छोड़ते जाएं। जो आगे दोने में जो हमने प्रक्षालित ब्रह्मसूत्र रखा है, यज्ञोपवीत रखा है, उसकी प्रतिष्ठा कैसे करनी है। या तो चावल ले लीजिए, एक एक चावल का दाना एक एक देवता के नाम से छोड़ते जाएं, या फिर हमें पुष्प के द्वारा भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अगर पुष्प आपके पास पर्याप्त हैं तो एक एक पुष्प से यज्ञोपवीत पर देवताओं का आवाहन करें। तो आइए अगले पृष्ठ पर चलें। तो वहां पर मंत्र है, इसमें एक धागे में 9 तंतु होते हैं। हमने आपको कल भी बताया था, ये जो हमारा यज्ञोपवीत है इसमें जो एक धागा, बाकी धागों को छोड़कर एक धागा जो है, इसमें 9 तंतु होते हैं। 9 धागे होते हैं, 9 धागों से एक धागा बनता है। तो इस में जितने भी धागे हैं, 9 जो धागे हैं, उनमें 9 देवताओं का आवाहन करना होता है। तो प्रक्षालित यज्ञोपवीत को पत्ते पर, दोने पर रख करके, किसी पात्र में रख करके, फिर पुष्प या अक्षत हाथ में लेकर के मंत्र बोलना है। ओ प्रथम तंतु, अर्थात पहले तंतु में। प्रथम तंतु बोलिए, प्रथम तंतु, प्रथम तंतु। ओम ओंकारम् आवाहयामि, ओंकारमावाहयामि, ओंकारमावाहयामि। एक दाना छोड़ना है। फिर द्वितीय तंतु, द्वितीय तंतु, द्वितीय तंतु, सभी ने बोलना है। स्क्रीन पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो मूक बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलना है, आपके होंठों से पता चल जाता है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आगे देखना है और बोलना है साथ में।
ओम अग्निमावाहयामि 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 अग्निमावाहयामि। तृतीय तन्तौ तृतीय तन्तौ तृतीय तन्तौ ओम सर्पान्नावाहयामि 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 सर्पान्नावाहयामि। तो तृतीय तंतु में सर्पों का आवाहन करना है। और चतुर्थ तंतौ चतुर्थ तंतु चतुर्थ तंतु में ओम सोममावाहयामि 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 सोममावाहयामि। पंचम तंतौ पांचवें तंतु में ओम पितृनावाहयामि पितृनावाहयामि पितृनावाहयामि। षष्ठ तंतौ छठे तंतु में ओम प्रजापतिमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि। सप्तम तंतौ सातवें तंतु में ओम अनिलमावाहयामि 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 अनिलमावाहयामि। अष्टम तंतौ फिर आठवें तंतु में ओम सूर्यमावाहयामि सूर्यमावाहयामि सूर्यमावाहयामि। फिर नवम तंतु नौवें तंतु में ओम विश्वान देवानावाहयामि विश्वान देवानावाहयामि ओम विश्वान देवानावाहयामि। प्रथम ग्रंथौ ये 9 तंतु हो गए। फिर उसके बाद इसमें 3 गांठें होती हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव की 3 गांठें होती हैं, 3 ग्रंथियां होती हैं एक जनेऊ में। तो प्रथम ग्रंथौ जो पहली ग्रंथि है उसमें ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि। फिर द्वितीय ग्रंथौ जो दूसरी ग्रंथि है उसमें ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि विष्णुमावाहयामि। फिर तृतीय ग्रंथौ तीसरी ग्रंथि पर ओम रुद्राय नमः ओम रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि रुद्रमावाहयामि रुद्रमावाहयामि। फिर इसके बाद प्रणवद्यावाहि देवताभ्यो नमः जो हमने ओंकार से लेकर के रुद्र पर्यंत जिन देवताओं का आवाहन किया है तो उनका न्यास करना है, उनकी पूजा करनी है। फिर उसी तंतु पे जो दोने में हमने ब्रह्मसूत्र रखा है, यज्ञोपवीत रखा है, उसमें क्या बोलेंगे
ओम प्रणवाद्या 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 वाहित प्रणवाद्या वाहित देवताभ्यो नमः। ओम प्रणवाद्या वाहित देवताभ्यो नमः। ओम प्रणवाद्या वाहित देवताभ्यो नमः। इस मंत्र से यथास्थानम न्यसामि यथास्थानम न्यसामि यथास्थानम न्यसामि। फिर यज्ञोपवीत धारण करने की विधि है। यह हो गई प्रतिष्ठा। ठीक है जी। इन तंतुओं का न्यास कैसे करना है? तो चंदन इत्यादि जो आपके पास तिलक है वो लगाएं, जल छोड़ें, पुष्प छोड़ें, अक्षत छोड़ें, जो भी आपके पास सामग्री होती है उस सामग्री से, पूजन सामग्री से। सबसे सूक्ष्म सामग्री होती है पंचोपचार। जल, गंध, गंध अर्थात तिलक, अक्षत, पुष्प, धूप। तो इस विधि से पंचोपचार पूजन किया जाता है। तो पंचोपचार पूजा करके फिर जनेऊ को 10 बार गायत्री से अभिमंत्रित कर लें। जो जनेऊ है उसको लेकर के, गांठों को हाथ में लेकर के, जैसे कल बताया था, ऐसे करके फिर गायत्री मंत्र से 10 बार उसको अभिमंत्रित कर लें, तो वो जनेऊ धारण करने योग्य हो जाता है। वो प्रतिष्ठित जनेऊ कहलाता है। अगर श्रावणी में एक बार ही सभी जनेऊओं का संस्कार कर लिया गया है तो फिर बार बार संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके बाद ये जो विधान करने की विधि है, इसके बाद नूतन यज्ञोपवीत धारण करने का संकल्प कर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल गिराएं। तो संकल्प आपको अभी सिखाया जाएगा कि संकल्प कैसे किया जाता है। आपको संकल्प पढ़ाया जाएगा। तो अभी संकल्प आगे आएगा तो वहां पर पढ़ाएंगे। तो संकल्प करना है या विनियोग कर लिया, फिर मंत्र पढ़कर एक जनेऊ पहने। पहले एक जनेऊ, इसके बाद आचमन करें, फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। एक एक कर यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीतमेकैकं प्रतिमंत्रेण धारयेत्। पराशर स्मृति में आचार भूषण पृष्ठ 54 पे लिखा है कि यज्ञोपवीतमेकैकं प्रतिमंत्रेण धारयेत् आचम्य प्रतिसंकल्पम धारयेन् मनुरब्रवीत्। मनु क्या कहते हैं? धारयेत् मनुरब्रवीत्। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यज्ञोपवीत पहले एक धारण करें, फिर आचमन करें, फिर दूसरा धारण करें, फिर आचमन करें। हम 2 यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ये धारण करने की विधि है। तो विनियोग क्या है? विनियोग, विनियोग। तो विनियोग क्या है? ओम बोलेंगे मेरे साथ। ओम यज्ञोपवीतमिति यज्ञोपवीतमिति मिति यज्ञोपवीतमिति यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य 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 परमेष्ठी परमेष्ठी ऋषि 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 लिंगोक्ता लिंगोक्ता लिंगोक्ता। ल में ह्रस्व ईकार है तो लि,
ङ ङ लिखा है ङ ङ इसमें आधा है। लिंग, फिर गो, ग में ओ की मात्रा है, लिंगो, फिर आधा क है, फिर त है, आ की मात्रा है, लिंगो, लिंगोक्ता, लिंगोक्ता, क्या बना? लिंगोक्ता, लिंगोक्ता, देवताः, देवताः, त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप्, छन्दः, त्रिष्टुप् छन्दः, यज्ञोपवीतधारणे, 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 विनियोगः, 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 विनियोगः। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठे ऋषिः लिंगोक्ता देवताः तिष्ठन्धः यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः। निम्नलिखित मंत्र से जनेऊ पहने, जो नीचे लिखा हुआ मंत्र है, फिर उससे जनेऊ को धारण करना चाहिए। तो मंत्र क्या है? ओम यज्ञोपवीतम, 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 परमं, 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 पवित्रं, 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 प्रजापतेर्यत्, 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 सहजं पुरस्तात्, सहजं पुरस्तात्, सहजं पुरस्तात्, सहजं पुरस्तात्, आयुष्य, आयुष्य, मग्र्यं, 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 आयुष्यमग्र्यं, 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 प्रतिमुञ्च, 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 शुभ्रं, शुभ्रं, यज्ञोपवीतं, यज्ञोपवीतं, बलमस्तु तेजः, बलमस्तु तेजः, बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्, आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्, आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तो ये मंत्र है धारण करने का। साथ में क्या कहना है?
ओम यज्ञोपवीतमसि 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 यज्ञस्य 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 त्वा त्वा यज्ञोपवीते नो अहन नयामि यज्ञोपवीते नोपनः यामि यज्ञोपवीते नोपहनयामि यज्ञोपवीते नोपनह्यामि नह्यामि 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 नह्यामि। बाद में क्या बोलना है? नह्यामि। इमोजी लोग भेजते हैं ना, जब आप लोग इमोजी भेजते हैं तो उसमें कुछ लोग आंसू निकाल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो सर ये आप लोगों से गलती से होता है कि आप लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, ये पता ही नहीं चलता है कि आप गलती से वो वाली इमोजी भेजते हैं आंसुओं वाली हंसते हुए कि आप लोग हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। हो जाता है कई बार गलती से भी पता नहीं होता है कि कौन सी इमोजी कब भेजनी है। थम्स अप की जो इमोजी होती है उसका मतलब क्या होता है? समझ में आ गया, ओके ठीक है। और ताली, भाषण तो यहाँ पे चल नहीं रहा है कि आप लोग ताली बजाएंगे। और भी इमोजियां हैं जो लोग भेज रहे हैं, तो कई बार हम चिंता में आ जाते हैं कि ये कौन सी इमोजी भेजी जा रही है। तो जब इमोजी भेजने का समय हो तभी इमोजी भेजनी है। जब हम बोलें कि हाँ जी थम्स अप करके बताइए कि कितने लोगों को समझ में आया, तो आपको थम्स अप करना है। और ऐसे ही इमोजी भेजते रहेंगे तो हमारा भी ध्यान जाएगा कि इमोजी क्यों भेजी जा रही है, और लगेगा कि आपका ध्यान नहीं है, आप इमोजी भेजने में लगे हुए हैं। तो फालतू में हमारा कोई भी काम इसमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पे हमारा ध्यान हो, जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो हमने अभी पढ़ाया वो सब समझ में आ गया कि दोबारा उसको करवाना है? थम्स अप करके बताइए। जी विशाल जी हैंड रेज कर रहे हैं। हैंड रेज नहीं करना है, आपको थम्स अप करना है। हाँ, थम्स अप हैंड रेज का मतलब होता है, अगर हैंड रेज आपने किया है तो उसका मतलब है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। हाँ ठीक है विशाल जी, विशाल के नाम से जो आईडी है उससे थम्स अप आ गया है। पूछना कोई नहीं चाहता है, सभी थम्स अप कर रहे हैं। ठीक, तो जीर्ण यज्ञोपवीत का जो त्याग है, हम सोचते हैं कि इस प्रकरण को आज समाप्त कर लिया जाए। कल हम तिलक धारण के विषय में पढ़ेंगे। तिलक बहुत जरूरी है, तो कल हम तिलक धारण के विषय में जानेंगे। आज इस प्रकरण को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें समाप्ति करना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, समझना है और जीवन में इसका आचरण करना है। इसलिए कोई बात नहीं, जल्दबाजी भी कोई नहीं है। 1 वर्ष तक तो हम आपको पढ़ा ही सकते हैं इस तरह, फिर 1 वर्ष के बाद तो अगली जो उसमें आएंगे, ये जो भी संस्कार में जो अगली बार आएंगे तो उन लोगों को फिर पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। 1 वर्ष आपके पास है, 1 वर्ष में आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं इसी तरह। तो ऐसा भी नहीं है, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, लेकिन इस क्लास में, इस कक्षा में तो यही पढ़ाया जाएगा। तो जीर्ण यज्ञोपवीत का कैसे त्याग करना है, इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़ करके, जो मंत्र आगे आ रहा है उसको पढ़ करके पुराने जनेऊ को कंठी जैसा बना करके सिर पर से पीठ की ओर निकाल कर उसे जल में प्रवाहित करें।
जो पुराना जनेऊ है उसको उतारना नहीं है। जब पहले नया जनेऊ धारण करना है, उसके बाद उसको कंठी करना है, मतलब हाथ से निकाल करके ऐसे माला की तरह कर लेना है, फिर पीछे की तरफ निकालना है। ठीक है जी, फिर पीछे की तरफ, पीठ की तरफ उसको निकालना है और फिर उसको जल में प्रवाहित करना होता है। तो यहाँ पर मंत्र है, मंत्रेण धारणम कार्यम मंत्रेण च विसर्जनम। मंत्र पूर्वक ही धारण करना चाहिए और मंत्र के द्वारा ही उसका विसर्जन करना चाहिए। कर्तव्यम च सदा सद्भिर्नात्र कार्य विचारणा। तो इसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं है। सद्भि अर्थात सज्जनों को मंत्र से ही ये जो भी धारण करना चाहिए, मंत्र से ही त्याग करना चाहिए। अच्छा, तो मंत्र यहाँ पर क्या है? एतावद् दिन पर्यंतम। एतावद्, द दो बार है यहाँ पे, एक आधा द है, एक द में छोटी ई की मात्रा है। एतावद्, वद दिन पर्यंतम, पर्यंतम, एतावद् दिन पर्यंतम, एतावद् दिन पर्यंतम, एतावद् दिन पर्यंतम ब्रह्म त्वं धारितं मया, ब्रह्म त्वं धारितं मया, जीर्णत्वात्, जीर्णत्वात् परित्यागो, जीर्णत्वात् परित्यागो, गच्छ सूत्र यथा सुखम, गच्छ सूत्र यथा सुखम। तो इस मंत्र से इसका त्याग जल में प्रवाहित इसको करना है। इसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें और आगे का वाक्य बोलकर भगवान को अर्पित कर दें। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणम अस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु ऐसे भी बोला जा सकता है। श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करें और यहीं पर आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। जय जय श्री सीताराम, सुप्रभातम।